गाइज, स्वागत है आप लोगों का मैथेंद्र सिंह ऑफिशियल एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा और आपने पढ़ा होगा कहीं पे और यूट्यूब पर भी अब इसके जो कि कोर्स चल रहे हैं इस वक्त। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं रेलवे एएलपी टेक्निकल भर्ती की, जो कि अभी तक आपका इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। कुछ यहाँ पे स्टूडेंट हैं वो ये बोल रहे हैं कि अभी तक सर इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ क्या बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो कि इसकी जो भर्ती है इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है धीरे धीरे, और जल्द ही आपको इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। सर पहले बात कर लेते हैं इसकी पूरी डिटेल की, आपको पूरी तरह समझाने की, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी से आप पूरे वीडियो देखते नहीं हो और तुरंत कमेंट कर देते हो। तो सबसे पहले आपके कमेंटों को देखते हुए मैं पहले बताने जा रहा हूँ, क्योंकि सर आप कमेंट करोगे कि सर आप फेंक रहे हो, आप अभी तक कोई इसका नोटिफिकेशन नहीं आएंगी। तो आप सभी जानते हैं कि वैकेंसी तो आएंगी, लेकिन आएंगी तब शायद आप में से 80% लोग ही पढ़ पाएंगे ठीक तरह से, यानी कि वो 80-20% लोग ठीक से पढ़ पाएंगे, वरना 80% लोग तो ये देखने में लगेगी कि वैकेंसी आएगी, लेकिन इस वैकेंसी का 100% आने का चांस है। अब देखिए बात कर लेते हैं कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कितनी पोस्ट की संभावना है इसमें आने की। और आपको ये पता होगा कि यूट्यूब पर ऑफलाइन और ऑनलाइन इसके बैच भी शुरू हो चुके हैं सर एएलपी टेक्निकल की। तो कहीं कहीं आपका ये जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। तो आइए बात कर लेते हैं सर हम कि इसकी वैकेंसी कब देखने को मिल सकती है सर। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो कि टॉपिक रहेगा यानी पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा सर, सबसे मोस्ट बात। फिर उसके बाद कितनी पोस्ट तक हो सकती है सर ये एग्जाम, कितने फॉर्म भरे जाएंगे, सॉरी इसका मतलब कितनी पोस्ट निकलेगी वैकेंसी, मतलब फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इन पर हम बात करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। देखिए सर, पिछली बार जब एग्जाम हुई थी तो ग्रुप डी और एएलपी टेक्निकल के साथ में हुई थी 2018 में, आप सबको पता है। अब की बार कोरोना की वजह से ग्रुप डी के 2019 में फॉर्म भरे गए थे, 18 की वैकेंसी पूरी कर दी गई थी और 19 में फॉर्म भरे गए थे। तो 19 की कोरोना की वजह से सबको पता है कि डिले हो गई थी 2 साल एग्जाम, तो अब जाके 3 साल बाद में एग्जाम ली थी। तो सर उसी को देखते हुए आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पे एएलपी की जो कि वैकेंसी है उसकी वैकेंसी आपको जरूर देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं सर कितनी पोस्ट तक रह सकती हैं, यह सब पर डिटेल बात करेंगे अपन। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटे को जरूर दबा देना। तो आइए बात कर लेते हैं सर। देखिए नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो आपके नोटिफिकेशन की बात करें तो जहां तक संभावना है इसकी वो आपको की है कि ग्रुप डी का आपके जैसे ही रिजल्ट निकाल दिया जाता है तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मान के चले तो आपको इसका जो नोटिफिकेशन है या तो फरवरी में या फिर आपको मार्च में इसका जरूर से जरूर नोटिफिकेशन मिलेगा सर। कुछ न कुछ न्यूज आपको जरूर देखने को मिलेगी। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि इसकी फरवरी में आएगी, जनवरी में कुछ न कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है एएलपी से संबंधित, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, लेकिन सबने आपने देखा होगा कि 2,93,000 जगह अभी रेलवे में खाली है। यदि ये भर जाएंगी, ये जो अभी ग्रुप डी एनटीपीसी की यानी एनटी ग्रुप डी के 1,09,000 जगह प्लस एनटीपीसी की जो कि कुछ अभी निकली थी जगह, वो फाइनली भर्ती जाते हैं। उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको कम से कम 2 लाख के समथिंग अभी 2,93,000 पोस्ट खाली है। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं आपका जो कि इसका नोटिफिकेशन जरूर, क्योंकि 18 के बाद आज 18, 19, 20 के यानी 5 साल हो चुके हैं और 5 साल में आपके पास कहीं ना कहीं वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी, ठीक है। कितनी, अब बात मैंने बात करा दी कि आपको मार्च या फरवरी या मार्च में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, कुछ न कुछ न्यूज आएगी। अब इसमें ये नहीं कि सर फरवरी मार्च में आए, उससे पहले भी कुछ न कुछ देखने को मिल सकता है एएलपी से संबंधित। चलिए अब बात कर लेते हैं सर कितनी पोस्ट हो सकती है। तो देखिए भाई 2018 में बात करें तो कम से आपके साथ 26,000 के आसपास पोस्ट थी, और अब की बात करते हैं तो कम से कम मान के चलते हैं कि साथ अनुमान की तरह से मान के चले तो कहीं कहीं आपके 40,000 पोस्ट देखने को मिलेंगी सर। 40,000 के आसपास मान के चलिए कि 40,000 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है टेक्निकल एएलपी वालों के लिए, ठीक है। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्योंकि सबसे डाउट आपका ये आएगा कि सर अब नोटिफिकेशन अभी तक इसका कुछ नहीं आया है, तो कुछ स्टूडेंट करेंगे सर फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो अभी से देखो इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो कुछ सूचना आएगी उसके बाद ही फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म का तो अभी कुछ बात ही नहीं होगी, क्योंकि फॉर्म तो तभी भरे जाएंगे जब आपके पास कुछ नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है, ये आपने कहावत सुनी होगी। तो जो इंसान मतलब जो कैंडिडेट है उसको जाना है रेलवे में मान लीजिए, तो उसके लिए बहुत अच्छा चांस है, अभी टाइम है। क्योंकि सर इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दो होते हैं, नॉन टेक्निकल वाले भी भर सकते हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल वालों के लिए सॉरी इसमें जगह नहीं रहती है। बाकी ग्रुप डी में अभी जो की गई है जिसमें आपकी आईटीआई का रख दी गई अब की बार,
तो इसमें क्या रहेगा, क्योंकि आपके डिप्लोमा से संबंधित निकलेंगे, ITI आपने कर रखी है प्लस डिप्लोमा रहेगा जो। तो इसमें देखिए सबसे बोला ये है कि जिसका सपना है कि मैं रेलवे में जाना चाहता हूँ, मुझे लोको पायलट बनना है, टेक्निकल में जाना है, तो वो अभी से अपनी तैयारी कीजिए। क्योंकि सर इसमें थ्योरी आपको जानते हो कि कम से कम 3 महीने तो थ्योरी का जो कोई कहीं मान लीजिए आप कोचिंग लेते हैं तो आपको टाइम तो कम से कम 3-4 महीने थ्योरी का लग जाते हैं, यानी आपको टेक्निकल का लग जाता है एक तरह से मान के चलिए। तो आप अभी से इसकी तैयारी कीजिए, शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोई दोहराया नहीं है कि वैकेंसी आएंगी, इसमें कोई झूठ नहीं है आपका। क्योंकि आपने देखा होगा कि SK झा सर ने, उसके अलावा MD सर ने, बहुत से चैनलों ने इसका ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स शुरू कर दिए गए। तो ये गुड न्यूज़ थी आपके लिए। आप आराम से अपनी तैयारी कीजिए सर, आराम से बिल्कुल निडर होके और तसल्ली के साथ। बहुत अच्छा टाइम है, वरना कहते हैं एग्जाम के बाद आप जब जैसे नोटिफिकेशन निकलेगा फिर आप पढ़ाई में वो कर नहीं कर पाओगे जो आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब सिचुएशन थी आपके लिए, एक सूचना थी, गुड सूचना थी। आप इस सूचना को प्लीज़ अपने दिल पे लें और अपनी तैयारी को जारी रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।